इस बीच सीएनबीसी आवाज के मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंघल हमारे साथ जुड़े हैं और उनका भी एक टेक लेते हैं यहाँ पर। अनुज जी, अब ऑलमोस्ट पिक्चर क्लियर सी दिख रही है। एमपी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार आती हुई दिख रही है। तेलंगाना में कांग्रेस के पास एक विनिंग लीड दिखाई दे रही है। आपका टेक इन रिजल्ट्स पर? विपिन जी, बिल्कुल गुड मॉर्निंग। और नीरज जी आपको भी और सभी पैनलिस्ट को भी। और नीरज जी और मैं डिस्कस कर भी रहे थे फ्राइडे को कि मार्केट कुछ कह रहा था। मार्केट लास्ट 2 दिन से कह रहा था कि मार्केट में हल्की सी भी वीकनेस नहीं थी। और एक जो मार्केट के लिए बेस्ट केस आउटकम था, बेस्ट केस आउटकम ये वो है। जब इलेक्शन की शुरुआत हुई थी तब मार्केट के लिए था कि 1 स्टेट टू बीजेपी और 3 स्टेट टू कांग्रेस। ये मार्केट लेके चल रहा था कि मार्केट के लिए खराब होता अगर 0-4 हो जाता। यहां पर मार्केट के लिए एक आउटलायर था कि अगर 2-1 बीजेपी हो जाता। ये 3-1 बीजेपी तो मेरे ख्याल से जो इवन बीजेपी के स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्टर्स थे उन्होंने भी नहीं सोचा था कि 3-1 होगा और एमपी में इतनी बड़ी वर्डिक्ट होगी, मतलब लैंडस्लाइड की तरफ जाएंगे हम। ये जो है अपने आप में देखिए, इन इलेक्शंस का मार्केट की सिग्निफिकेंस क्या है? इन इलेक्शंस की मार्केट की सिग्निफिकेंस ये है कि 2024 में एक मार्केट के लिए रिस्क था, पॉलिटिकल रिस्क। और मैं एक इस चीज सुन रहा था कि अगर आप असेंबली इलेक्शन में इस तरीके से हार गई कांग्रेस पार्टी तो 2024 में तो मोदी फैक्टर फुल काम करेगा लोकसभा इलेक्शन में। तो अब मार्केट एक अजम्पशन लेके चलेगा कि 2024 में मोदी इज कमिंग बैक और वो एक बहुत बड़ा रिस्क हटाएगा। मेरे ख्याल से मंडे को विपिन जी, नीरज जी, सीधा 200 से 250 पॉइंट का निफ्टी में गैप अप होगा और उसके बाद हो सकता है कि थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग एक बार के लिए आ जाए। लेकिन अब मुझे हैरानी नहीं होगी अगर यहां से मार्केट में अगले 2000 पॉइंट की रैली बहुत फास्ट आती है। और एक चीज, यहां से मुझे लग रहा है मार्केट की रैली को लीड करेंगे डोमेस्टिक फेसिंग स्टॉक्स, सारे के सारे पीएसयू, सारे के सारे कंस्ट्रक्शन स्टॉक्स, सारे के सारे सीमेंट स्टॉक्स, रियल एस्टेट, आपके बैंकिंग स्टॉक्स, पीएसयू बैंक्स। बेसिकली जहां जहां इस सरकार का फोकस रहा है, जहां जहां कंटिन्यूटी रही है, मेरे ख्याल से वहां पे आप एक बहुत बड़ी रैली देखेंगे। ये मार्केट के लिए एक बहुत बड़ा फैक्टर है। बहुत लोग कहेंगे कि काफी कुछ मार्केट प्राइसिंग कर चुका है, लेकिन जनाब फिर भी मार्केट के लिए ये इतना अच्छा आउटकम है जो मार्केट ने पूरी तरीके से, मुझे लग रहा है अभी भी प्राइसिंग नहीं किया है। 21,000 तक का तो मूव मुझे लग रहा है कि बहुत फास्ट आएगा मार्केट में और मुझे हैरानी नहीं होगी अगर 22,000 तक का ही मूव आ जाए। और अब हो सकता है कि अगला जो रैली है उसको एफआईआईज लीड करें, क्योंकि उनको भी एक स्टेबिलिटी की एक एक्सपेक्टेशन थी, अब वो पूरी हुई है और यहां से एक बड़ी रैली बननी चाहिए मार्केट में। करेक्ट अनुज, दो चीजें, एक सवाल भी मैं आपसे पूछ रहा हूं। मार्केट ने मध्य प्रदेश की इतनी बड़ी विक्ट्री डिस्काउंट नहीं की थी, पहला। दूसरा, छत्तीसगढ़ का इतना बड़ा उलटफेर डिस्काउंट नहीं किया था, दूसरा। राजस्थान के लगभग ऐसे सरकार बनेगी वो 110 115 जैसे ही बन जाए, ये मार्केट ने डिस्काउंट नहीं किया था। और 3-1 तो नो डाउट कि ये तो बेस्ट केस सिनेरियो था जो अब निकल के आ रहा है। और ऐसा कोई सेक्टर नहीं जहां मोदी जी का फोकस ना हो, तो पूरा मार्केट ही चलता हुआ दिखेगा। तो मंडे को खुलते ही खरीदना है क्या? नीरज जी, बहुत टफ सवाल पूछा है वैसे आपने, लेकिन हाँ एक चीज है नीरज जी, इससे पहले मैं आपके सवाल का जवाब दूं। अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर की वो जो एडिटर्स मीटिंग हुई थी उसमें मैं गया था वहां पर, और वहां मैं अमित शाह जी से मिला था। और अमित शाह जी ने एक बहुत कॉन्फिडेंस दिखाया था कि हम 3-1 से जीत रहे हैं। और कल पीयूष गोयल आए थे हमारे अवार्ड फंक्शन में, उनसे भी मेरी बात हुई थी, वो भी काफी कॉन्फिडेंट थे कि तीनों हिंदी हार्टलैंड स्टेट्स बीजेपी जीतने वाली है। जो आपने कहा मध्य प्रदेश में, देखिए हम जब वो एग्जिट पोल का नंबर देख के 140 की बात कर रहे थे तो आपने भी एक चीज कही थी कि नॉर्मली एक ये जैसे 5 पार्टी इलेक्शन में इसका कोई मतलब नहीं होता। अगर एक पार्टी जीतती है तो सीधा लैंडस्लाइड से जीतती है। तो वो 140 का 160 हो गया, ये शाम तक होते होते हो सकता है 170 भी पहुंच जाए, तो उसमें कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए। लेकिन बिल्कुल आपने सही बोला, मेरे ख्याल से मंडे मॉर्निंग को गैप अप के बाद भी आपको लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि अब आप अगर गलत भी पड़े तो भी लोअर लेवल से मार्केट आपको बेल आउट करेगा। एक बार क्या होता है, अगर आप अनसर्टेनिटी के एनवायरमेंट में होते हैं तो उसमें आप गैप अप पे लेने में थोड़ा सा रिस्क होता है। यहां पर एक रिस्क फैक्टर निकला है मार्केट के लिए, तो इसके लिए मंडे को मुझे लग रहा है कि गैप अप के बाद भी लें। हाँ, ये हो सकता है कि मंडे को गैप अप के बाद आप तुरंत निफ्टी ना लें, लेकिन इंडिविजुअल स्टॉक्स में मुझे लग रहा है मंडे को भी आपको बहुत अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। और निफ्टी में भी अगर आप थोड़ा सा एक 300-400 पॉइंट का आपको स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा, ऑब्वियसली हर चीज उसी हिसाब से होती है, लेकिन एक ब्रेकआउट आ चुका है मार्केट में और जिस चीज की मार्केट को एक्सपेक्टेशन थी, बेस्ट केस, ये बेस्ट केस आउटकम है। अच्छा, इसको आप लोकसभा की सीट में अगर कन्वर्ट करेंगे ना तो इसका मतलब तो बहुत क्लियर है। और कल वो पीयूष गोयल जी ने वो इंटरव्यू में भी कहा था कि इस बार वो यूपी में टारगेट कर रहे हैं 80 की 80 सीटें जीतना फॉर एग्जाम्पल, और बाकी पूरे हिंदी हार्टलैंड में तो वो 330 का टारगेट लेके चल रहे हैं बीजेपी वाले। तो मुझे लग रहा है कि मार्केट में अब इस समय
ये देखिए नीरज जी, आप जानते हैं कि अगर ये असेंबली इलेक्शन में अगर नहीं हरा पाए तो लोकसभा इलेक्शन में तो हराना बहुत टफ हो जाएगा, और यहाँ से मार्केट के लिए एक वन वे तेजी के आसार बन रहे हैं यहाँ पर। अनुज, मुझे याद है हम लोगों ने जब चर्चा की तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि मार्केट ने रीड कर लिया रिजल्ट, अब आम जनता को रीड करना है जो अब वो लोग देख रहे हैं, और बिल्कुल वैसी तेजी थी। आपकी इस बात से मैं सहमत हूं, मैं इसको सेकंड कर रहा हूं कि खुलने के बाद भी अगर आप मजबूत दिल के हैं तो यहां से लेके मार्च तक अभूतपूर्व तेजी आप देखेंगे। मेरा अपना एनालिसिस कहता है जो आपने सपने में नहीं सोचा होगा वो इंडियन मार्केट में होगा, क्योंकि ये जो जीत है ना, बहुत बड़ी जीत है ये। तो खैर हम लोग देखते हैं जी। हाँ नीरज जी, ये इस समय मैं एक चीज कहूंगा, इलेक्शंस आते जाते रहते हैं, लेकिन एक आपको याद होगा, मैं एक चीज हमेशा से कहता आ रहा हूं, ये अगले 10 साल 20 साल इंडिया के हैं। तो इसमें ना हम बात करते हैं 20,000 का, 21,000 का, 22,000 का, 23,000 का, वो अपनी जगह। लेकिन अगर आप एक ETF इन्वेस्टर है तो आपका टारगेट होना चाहिए अगले 20 साल में 4 लाख का निफ्टी का। निफ्टी का 4 लाख का टारगेट होना चाहिए आपका। ये 25,000, 26,000, बीच में 18,000, 19,000, ये सब चलता रहेगा। लेकिन अगर वेल्थ बनानी है आपको, तो 1,500 पॉइंट वाली बात छोड़ो, अब तो आप बहुत बड़ा सोचो। और अनुज, हमने एक वीकेंड में मार्केट इलेक्शन का शो किया था, अड्डा जो करते हैं, तो उसमें हमने ये किया था कि चुनाव के परिणामों को मार्केट कैसे रीड करेगा। उसमें भी यही निकल के आ रहा था कि मार्केट ने इस चीज को मान लिया है कि यही परिणाम होंगे और इसी की दिशा में चलेगा। मैं तब भी कहा था कि ये वन साइडेड होगा। बाइनरी इलेक्शन में ये नहीं होता है कि वो हैंग असेंबली फंस गए थे तो कुछ नहीं, वन साइड होता है, और यही आप चारों राज्यों में होता हुआ देख रहे हैं। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।